प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णिका के अंतिम चैप्टर धरती कब तक घूमेगी की अभ्यास वाली प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपने इस कहानी को पढ़ रखा होगा, मैंने एक एक लाइन आपकी बुक के चैप्टर को पढ़ा रखी है, तो आप मुझे बता दो कि यदि वो पढ़े हो तो आज इसके जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर आज अंतिम होने वाला है, यानी कि समाप्त होने जा रही है पूरी तरीके से। हिंदी वर्णिका समाप्त हो जाएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो आपको बताने वाले हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जितना जल्दी हो सकता है आप क्लास जाकर के देख लीजिए। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे, तो इस चैप्टर को आइए हम लोग समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इसके सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है, आप लोग ये कहानी पढ़ रखे हो ना, एक बार मुझे बता दो फटाफट से। चलो जी, तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं रखा ना, यह बात किसने कही थी। इस कहानी में सीता होती है और सीता के 3 बेटे होते हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू, जिसमें सबसे बड़े बेटे का ये कहना होता है कि मैं माँ का ठेका थोड़ी ना लिया हूँ, माँ मेरी थोड़ी ना है एक, तुम दोनों को भी है। तो ये बात किसने कही थी? कैलाश ने कही थी। अगर कहानी आपने पढ़ रखा है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आप क्लास को जरूर देखिए। आप गलती करते हो भाई, क्लास को पूरी तरीके से देखते नहीं हो, फिर समस्या हो जाती है। अगला कह रहे कि सीता के पुत्रों के नाम क्या थे। अभी मैंने बताया कि सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। यानी कैलाश सबसे बड़ा बेटा था, नारायण उससे छोटा था और बिज्जू उससे छोटा था। यानी सबसे छोटा कौन था? बिज्जू था। अगले प्रश्न का जवाब बताना, राधा किसकी पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है? तो आप कहोगे राधा जो है ना वह कैलाश की पत्नी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। इसके बाद आपके अभ्यास वाले प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव कराएंगे, तो इत्मीनान से बने रहो बढ़िया तरीके से। कह रहे कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। वो कौन है जिसे ये महसूस होने लगा कि आकाश जो है मेरे भाई वो क्या है, वो अनंत नहीं है। तो आप कहोगे वो एहसास होने लगा था सीता को, सीता को एहसास होने लगा था। अगला कह रहे कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो नरसिंहा वाला दिन जो है ना लपसी बनी हुई थी, जिसमें ऐसा लगा कि लपसी जो है ना वो फीकी पड़ी हुई है ना, यानी कि फीका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नरसिंहा वाले दिन, यानी कि होली के जो पहले वाला दिन होता है उसे नरसिंहा वाला दिन कहा जाता है। और उसी दिन ऐसा लगा सीता को कि ये जो है ना लपसी लग रहा है कि फीकी है। अगला मेरे भाई कह रहे कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। मेरे बच्चे बताएंगे। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है आपको और आप बहुत ही सुंदर तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। यही सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहना कि सामरदैया कौन है मेरे भाई? आप कहोगे सामरदैया है। कौन है मेरे भाई? सामरदैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो आप कहोगे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र जो है ना वो हो जाएगी सीता। कौन है? सीता हो जाएगी। और एक बात याद रखो, कल 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 शाम 7 बजे हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 की। ये हिंदी वर्णिका हमने समाप्त कर दिया, ठीक है, हिंदी वर्णिका इसका टेस्ट लेने। तो क्या मेरे भाई आप सभी तैयार हो? हिंदी वर्णिका का होगा टेस्ट, होगा महामुकाबला आप सभी के बीच में। यानी कि जितने क्वेश्चन हमने पढ़ा रखी है, यदि आप उन सारे क्वेश्चन का जवाब यदि आप नहीं दे पाते हो तो आपका पढ़ना जो है ना वो आप पे धिक्कार है, यानी कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए। भाई साहब मैं आपको डांट रहा हूँ, ये इसलिए डांट रहा हूँ ताकि आप जीवन में बेहतर कर जाओ। हमने पूरी चैप्टर समाप्त कर दिया। क्या आपको पूरी चैप्टर का आंसर पता है या नहीं? इसकी जांच होगी कल शाम 7 बजे हम आ रहे हैं आपके बीच। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो कहोगे सर ये राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी मेरे भाई? कहोगे सर ये राजस्थान की कहानी है। मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। किसको सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई? तो कहना कि नारी को प्रधानता दी गई है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा कि नारी को प्रधानता दी गई है। अगला करें, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो आप कहोगे सीता के बड़े लड़के का नाम मेरे बच्चों कैलाश था। क्या नाम था जी, कैलाश था, ऑप्शन हो जाएगा ए। सीता के कितने लड़के थे मेरे बच्चों, सीता के कितने लड़के थे, कहोगे सीता के 3 लड़के थे। बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से समझ समझ करके पढ़ना है। अगला, होली किस दिन किस महीने में होता है। भाई सबको पता है कि फाल्गुन महीने में होता है, यानी कि फाल्गुन के जो महीने होते हैं, फाल्गुन के महीने जो होते हैं उसमें होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है मेरे बच्चे, होली मनाई जाती है। अगला, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो आप कहोगे कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। क्या नाम था मेरे बच्चों, तो कहना है कि कैलाश की पत्नी का राधा नाम था, राधा। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था मेरे भाई, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम जो था बिज्जू था। सीता के दूसरे नंबर लड़के का क्या नाम था, कहोगे नारायण था। बड़ा प्यार से सीखना मेरे भाई, कह रहा है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो नारायण के पत्नी का नाम था भंवरी। क्या नाम था मेरे बच्चे, भंवरी। क्या नाम था, भंवरी। और ये कैलाश के पत्नी का क्या नाम था, राधा नाम था। ये बात याद करके रखना। अगला, बीजू की पत्नी का क्या नाम था मेरे बच्चों, बीजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था, पुष्पा थी वो, ठीक है। अगला, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। सीता को ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती, आकाश जो है ना, आकाश भी है जो पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है। क्या हो चुका है, पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला कह रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपए प्रति माह देने को कह दिया गया। सीता के बड़े बेटे ने फैसला सुनाया कि माँ को ऐसा करते हैं कि 50-50 रुपए दे देंगे, माँ के पास 150 रुपए हो जाएंगे और हम लोग चाय पिला भी देते हैं। ऐसी बात निकल करके आई, यानी कि 50-50 रुपए देने की बात की गई। टोटल रुपए जो है ना बोला गया कि आपको 150 रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, करे किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया। सीता के अंदर जो है ना वह आंसुओं का समुद्र भर आया था, ऑप्शन ए। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती थी। क्या भेजी थी, तो आप कहोगे रसमलाई भेजा की थी। क्या भेजी थी, रसमलाई भेजी थी। अगला, सीता कितने कितने दिन एक लड़की के पास रहती थी, यानी कि सीता जो है ना कितने दिन के पास एक लड़के के पास, फिर उसके बाद एक, फिर एक, इसके बाद एक, तो कहोगे एक एक महीना जो है ना रहती थी। ठीक है मेरे भाई। अगला कह रहा है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो राधा ने मेरे बच्चों सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था मेरे बच्चों, तो कहोगे सर दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था जी, दाल का हलवा। सीता अपने को मानती है, क्या मानती है, सीता अपने को भिखारिन मानती है। ऐसा इसलिए मानती है क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कभी कैलाश की तरफ जाना होता है, कभी नारायण की तरफ जाना होता है, तो कभी बिज्जू के पास जाना होता है। अगला, बच्चों को लेकर के किसके किसके बीच झगड़ा हुआ। बच्चों को लेकर के झगड़ा किसके किसके बीच हुआ था, तो कहोगे राधा और भंवरी के बीच जो है ना बच्चों को लेकर के बड़ा जोरदार तरीके से झगड़ा हुई थी। किसके मेरे बच्चों, तो कहोगे कि राधा और भंवरी के बीच में। अगला कह रहे कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो सीता के पास सबसे बड़ी समस्या रोटी की थी, यानी कि 2 वक्त की रोटी जो है ना अपने माँ को नहीं दिया करते थे, है ना। कभी इस और इनके कारण बड़ा झगड़ा हुआ करता था। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, तो सुबह सुबह कैलाश ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि माँ मेरी थोड़ी ना है, आप तीनों की भी है, यानी आप दोनों की भी है। धरती कब तक घूमी की कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो धरती कब तक घूमी जो है ना वह सामरदैया द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन बी। सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, सीता रुआंसी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है मेरे बच्चों। सीता रुआंसी हुई थी अपना काला ओढ़ना देख करके, अपना काला ओढ़ना देख करके सीता जो है ना वो बहुत ज्यादा रुआंसी हो गई। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ, क्या भराएगा, तो कहोगे कि माँ, सब जगह यहाँ पे माँ भराएगा। 3 बेटे है ना, माँ 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, है ना, क्या भराएगा भाई, माँ भराएगा। क्या भराएगा, सही है, 3 बेटे
और 2 वक्त की रोटी एक माँ, सॉरी, किस कहानी की पंक्ति है, माफ करना मेरे बच्चे, किस कहानी की पंक्ति है? तो कहोगे सर धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है। क्या है मेरे भाई? धरती कब तक, सॉरी, धरती कब तक घूमेगी। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो आप कहोगे सावरदैया जो है ना गुजराती के, राजस्थानी के, सॉरी राजस्थानी के सावरदैया ना, हाँ ये कहानी भी राजस्थानी से, राजस्थान से, ऑप्शन हो जाएगा डी। 3 बेटे की माँ है कौन? सीता जो है ना वो 3 बेटे की माँ है। कहानी में बताया गया सीता जो है ना 3 बेटे की माँ है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो मेरे बच्चों धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वह सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है मेरे बच्चों? कहोगे सर सामाजिक कहानी है। अगले दिन अगले दिन सीता ने क्या किया था? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके निकल पड़ी। ठीक है, आप कोशिश करना कि मेरे से तेजी से जवाब देने की। अगला, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़क दे, यह किसने कहा था? यह बात जो है ना कैलाश ने ही कहा। कैलाश ने कहा देखो यार मुझे ये बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा है कि माँ 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटके। कौन कहा था? कैलाश। अगला, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? पूरे आंख भर आई और ये देख करके किसने? तो कहा ना कि सर सीता ने। क्या कहोगे मेरे भाई? सीता ने, ऑप्शन ए। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? तो आप कहोगे सर बिज्जू की पत्नी ने पुष्पा से, बिज्जू की पत्नी पुष्पा से कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो भंवरी को बुखार आ गया था। क्या गया था मेरे बच्चों? भंवरी को बुखार आ गया था। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है? घुटन भरी हुई है। इस तरीके से आपके चैप्टर से मात्र 38 ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा अनोखा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। डन है जी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब आते हैं अभ्यास वाले प्रश्न की तरफ। यह आपका अभ्यास वाला प्रश्न है मेरे भाई। ये वाला अभ्यास वाला प्रश्न यानी कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो यही है और इससे आपको बड़ी सावधानी से देखना होगा। प्रश्न कह रहा है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? ये प्यारा सा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मैं इसे आउट की तरफ पे रख रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन समझो कि मैं आउट कर रहा हूँ, यानी ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा ही जाएगा। तो लिखना, सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है क्योंकि परिवार का माहौल बिल्कुल ही ठीक नहीं था। घर जो है ना वो भरा पूरा घर था, यानी कि बहुत भरे परे सब कुछ था घर में। बेटे थी, बहुएं थी, पोती पोतियाँ, लेकिन किसी में तालमेल नहीं था, किसी भी तालमेल नहीं था। सब एक दूसरे को देख करके जला करते थे, ईर्ष्या करते थे। परिवार की ऐसी स्थिति देखकर उसका मन जो है ना वह भर आया था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखने लगती है। उसे लगता है कि जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, वैसे घुटन उसके हृदय में भरी हुई है क्योंकि वह घर में उपेक्षित है। खाने की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन माँ के प्रति बेटे का जो दायित्व होता है कि माँ का तबीयत क्या है, माँ को क्या मन पसंद है, क्या माँ चाहती है या नहीं चाहती है, इससे कोई किसी का मतलब नहीं रखता था। अर्थात माँ बेटे के बीच में जो आत्मीयता होती है उसका सर्वदा अभाव था। न तो कोई माँ को ना हालचाल पूछा करता था और न ही समस्या जानने का ही बात था। घर के लोग माँ को बोझ मानने लगते थे। इन्हीं कारणों से सीता को ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ और मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। तो ये प्रश्न आएगा तो इसका आंसर इतना लिखोगे, आपका पूरा का पूरा ये 2 नंबर में आएगा, इसमें 5 नंबर में नहीं आता है और हिंदी में वैसे भी 5 नंबर में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि पाली बदलने पर अपने दादी माँ के खाने को लेकर के बच्चे खुश होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? बहुत खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के कारणों पर विचार करिए। यानी कि जब पाली बदलता था, यानी कि माँ जो है ना कैलाश से नारायण के हिस्से में जाती तो नारायण के से बिज्जू के हिस्से में जाती थी, फिर बिज्जू से नारायण के हिस्से में जाते थे। जब पाली बदलता था तो बच्चों बहुत खुश होते थे। तो इसके बारे में और उनके गार्जियन यानी कि माता पिता बड़े दुखी होते थे। इनको अपने शब्दों में कहिए, यानी अपने शब्दों में लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, हो सके तो ये पूछ दिया जाए। लिखना कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाते देखकर बच्चे इसलिए खुश होते थे कि वे अपनी दादी माँ के साथ
एक ही थाली में खाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, लेकिन उनके माता पिता नाखुश हो जाते थे क्योंकि उन्हें ऐसा 1 महीना खर्चा वहन करना होगा। बच्चे इसलिए खुश होते थे कि अब मुझे दादी माँ के यहाँ बैठना है, दादी माँ के साथ खाना है। अक्सर दादियाँ जो होती है मेरे बच्चों, मैं भी जब छोटा था या अब भी दादी माँ के साथ में खेलना, दादी माँ के साथ रहना, या भी माँ मम्मी पापा से मार खाओ तो दादी माँ के पास जाना होता है क्योंकि वो बचा लेती है, बहुत प्रेम करती है। तो इसलिए हंसी खुशी से बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, दादी माँ के आने से बड़ी खुश होते हैं। लेकिन उनके माता पिता दुख हो जाते हैं उसका इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है यार अब 1 महीने के लिए मुझे इनका खर्च उठाना पड़ेगा। बच्चों के माता पिता अपनी माँ सीता को बोझ मानते हैं। एक माँ के प्रति पुत्र की जो आत्मीयता होनी चाहिए वह नहीं है। माँ को दोनों शाम रोटी इसलिए देते हैं क्योंकि यह तो गले आ पड़े फर्ज है। बेटे तो माँ को बोझ मान बैठे थे और वे अपने लाभ में डूबे हुए थे। हमेशा वे लोग अपना लाभ ही चाहते थे, है ना, क्या चाहते थे, हमेशा वे लोग अपना लाभ चाहते थे। सीता को कोई नहीं पूछा करता था। इस स्वार्थ के कारण वे इतने गिर गए थे कि जन्म देने वाली माँ को आफत मानने लगे थे। जो उनकी माँ है, जो सीता है, वो उन्हें आफत माना करते थे। मेरे बच्चों ये कहानी बड़ा ही सुंदर सी कहानी है जिसमें माँ बेटों के प्रेम के बारे में बताया गया है। तात्पर्य यह है कि वे पुत्र नहीं हैं अपितु सामाजिक बाध्यता तथा बदनामी के भय से दोनों वक्त की रोटी 2 वक्त की रोटी दे देते थे ताकि हमारी बदनामी समाज में ना हो। यह भय नहीं होता तो रोटी भी नहीं देते, अगर ये डर भी नहीं होता तो वो रोटी भी नहीं दिया करते। लेकिन बच्चे उन्हीं दादी माँ जान करके खुश होते थे कि उन्हें अपने माता पिता का स्नेह भरा प्यार मिलता था। ठीक है, तो ये कहानी अगर आएगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई थी। सब प्रश्न व्याख्या करते हुए यानी कि इसके बारे में लिखिए। तो लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश जो है ना वह सांवर दैया द्वारा लिखित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ से उत्कृष्ट है यानी कि लिया गया है। इसमें कहानीकार ने 3 बेटे की एक माँ को मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है कि किस तरीके से बेटे और माँ जो है ना आजकल के लोग जो है ना वह करते हैं। घर भरा फुरा था, बेटे पोते पोतियाँ सब कोई थे, धन संपत्ति हर चीज से संपन्न था। लेकिन पति के मरते ही सीता दूध की मक्खी बन जाती है, यानी कि जिस तरीके से दूध में मक्खी पड़ जाती है ना उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे सीता के पति जब डेथ कर गए यानी कि मृत्यु हो गई उनकी, तो ये दूध की मक्खी बन गई। तीनों बेटे बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने परिवार में खाना देते, लेकिन उसे उपेक्षित और घृणा की दृष्टि से हमेशा देखते थे, यानी कि उन्हें प्यार से नहीं देखते, हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते। परिवार की ऐसी स्थिति देख करके माँ का हृदय बिल्कुल टूट जाता है और अपनी व्यथा अंदर ही अंदर जो है ना वो सह लेती है। वो क्या करे, वो कुछ कहने लायक है नहीं, वो सह लेती थी लेकिन व्यक्त नहीं करती। इसके बावजूद जब माँ बेटे और रोटी ही महत्वपूर्ण बन जाती है, जब माँ और बेटे और रोटी में जो है ना जब महत्वपूर्ण रोटी निकल जाती है तो वो एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में 5 भर तक चक्कर काटती रही। यानी 1-1 महीने एक दूसरे के साथ रह कर के लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। इस पर भी मन नहीं भरता, तब माहवारी खर्च के लिए माँ को 150 रुपये देने का निर्णय कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को यानी इनके बच्चों को जो है ना वो लगा कि यार बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि 1 महीना रखते, उससे अच्छा है कि मैं 150 रुपये तय कर देता हूँ। तो 50 रुपये किया। बेटे के इस निर्णय से माँ का स्वाभिमान जाग पड़ा। उसने बेटे से मजदूरी लेने की अपेक्षा कहीं और नौकरी करना बेहतर समझा। उसने कहा कि यार इसका मतलब मैं इनके बच्चों को देखती हूँ और बर्तन 1-2 धो देती हूँ, इसका मतलब ये मुझे पैसा दे रहा है, माहवारी खर्च दे रहे हैं मुझे, इससे बढ़िया है कि मैं किसी और के यहाँ काम कर लो, क्योंकि वहां ना तो अपमानित होना पड़ेगा और ना ही ताने सुनने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं किसी और के घर काम करूंगी तो मुझे ना अपमानित होना पड़ेगा ना ना ताने मुझे मिलेंगे, तो सबसे अच्छा किसी और के घर क्या नहीं करे। दूसरे के घर में परिश्रम के अनुकूल आदर तथा अपनी इच्छा प्रकट करने का असर भी मिलेगा। दूसरे घर में यदि मुझे व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो मुझे क्या करने का मिलेगा, मुझे अच्छा से क्या करना मिलेगा भाई, मेरे अवसर मिलेगा। स्वतंत्र जीवन एवं खुली हवा होगी। यही कारण है कि घर छोड़ते समय आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घूटन महसूस हो रहा था, और वहां पे अपनी ओढ़ना निकल करके और वहां से निकल पड़ी थी। कौन? सीता। सीता का चरित्र चित्रण कर दीजिए कि सीता क्या है, कैसी है, क्या नहीं है। ठीक है, तो लिखना सीता इस कहानी की नायिका है जो स्वाभिमानी, सहनशील, धैर्यवान और ममतामयी है। ये सब कुछ सीता में भरा पड़ा था। पति की मृत्यु के बाद वह
इच्छा रहित हो जाती है, यानी कि जैसे उनकी पति की मृत्यु होती है वो भी इच्छा रहित हो जाती है, उनके बिना इच्छा के हो जाती है, उनकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला होता है, कुछ खाने का भी नहीं मिलता, चुपचाप जो भी खाने को मिलता है वो चुपचाप खा लेती। उसे इस बात का आश्चर्य होता कि कहने का तो माँ है लेकिन कोई हालचाल पूछने तक नहीं है। वो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, यार मैं कहने के लिए तो माँ हूँ लेकिन माँ का कोई फर्ज नहीं निभा रहा। यह सोच करके उसका हृदय भर आता है, वह खिन्न हो जाती है लेकिन किसी के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट नहीं करती है। वह हर अपमान को चुपचाप सह लेती है। परिवार के दूषित वातावरण को देख कहती है कि कहने के तो यह घर है, गली के लोगों द्वारा दृष्टि में अच्छा खाता पीता है, यानी कि लोग पड़ोसन कहते हैं देखो उसके घर, सीता के घर कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, सब कुछ संपन्न है। लेकिन यहाँ खाते पीते घर में खाने पीने को लेकर के झगड़ा होता है। एक बेटे के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते की रोटी भी तो डाल देते, लेकिन मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि जो लोग मुझे रोटी देने से लिए क्या है घबराते हैं, मतलब इतनी झगड़ा लड़ाई होती है, फिर भी मेरी रोटी में ऐसा क्या। सीता सोचती है इन लोगों की हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। इस प्रकार वह परिवार की हर उपेक्षा तथा घृणा को ध्यानपूर्वक सह लेती है। लेकिन तीनों बेटों द्वारा जब माहवारी खर्च के रूप में इन्हें 150 रुपये देने का जब बोल दिया जाता है, बात सुन करके इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है तथा एक स्वाभिमानी की भांति स्वतंत्र तथा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से घर को त्याग करके वहां से निकल पड़ती है और उन्हें उस समय कोई आकाश के बीच घुटन सी महसूस नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आएगा क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। यानी कि कहानी की शीर्षक क्या है मेरे भाई, धरती कब तक घूमेगी, और ये कहानी का जो शीर्षक रखा गया क्या यह उचित है या नहीं है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि आप बताओ। तो लिखना प्रस्तुत कहानी धरती कब तक घूमेगी चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी आरंभ से अंत तक सीता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी 3 बेटे और एक माँ की 2 वक्त की रोटी की कहानी होती है, जिसमें रोटी की महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, यानी कि सबसे ज्यादा इन सब में रोटी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। माँ की रोटी के कारण बड़ा बेटा कैलाश अपने 2 भाइयों से कहता है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ मैं नहीं रखा हूं। परिवारता माँ को तीनों बेटों को बारी बारी से रख सके, एक एक महीना खाने के लिए घूमना पड़ता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक सीता यानी कि माँ घर छोड़ करके नहीं चली जाती है। कहानीकार ने कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है कि धरती अर्थात माँ 2 वक्त की रोटी के लिए एक से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, धरती का मतलब माँ को कह दिया गया है, और एक माँ जो है ना वो कब तक 2 वक्त की रोटी के लिए वो घूमती रहेगी। इसी चक्कर को रोकने के लिए कैलाश तीनों भाइयों को 50-50 रुपए हर महीने देने का निर्णय कर देता है, लेकिन माँ को इसे अपमान मान करके वो घर त्याग देती है, घर छोड़ देती है। इस प्रकार कहानी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाठकों के मन में एक जिज्ञासा पैदा करती है कि आखिर वह कहाँ गई। अंत कहानी का शीर्षक विषय अनुकूल तथा भाव उद्बोधक है, यानी कि ये सुंदर सी जो कहानी है धरती कब तक जो है ना वो सुंदर सी सही है, इसका जो रखा गया है नाम वो बिल्कुल भी सही है। तो इस तरीके से ये भी कहानी जो है ना वो समाप्त हो गया आपकी, यानी कि वर्णिका। आज के बाद से यदि किसी की जुबान पे आया कि सर वर्णिका का मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, सर वर्णिका का मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं किया हुआ है, सर वर्णिका को हमने पढ़ा नहीं है, यानी कि हिंदी वर्णिका के पूरे 5 चैप्टर का मैंने समाप्त कर दिया है। इस खुशी में आपकी एक सुंदर सी टेस्ट भी होंगी, यानी कि अब यदि आप टेस्ट देते हो तो समझो बहुत अच्छी बात है, तो एक बार आप रिवीजन कर लो और इसके टेस्ट दे दो। हम मिलेंगे अगले वाली क्लास में शाम 7 बजे आपके साथ आपके बीच। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।